सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। तो इस वीडियो में मैं ज़रा सा क्वांट का किताब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार कैंडिडेट लोग बुलाया जा रहा है कि क्वांट का किताब का कोई बेस किताब क्या है, एंड ईच एंड एवरी चीज दे हैव टू प्रैक्टिस। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। तो ये बहुत आपको ये किताब है, मतलब अवेलेबल किताब है, दैट इज सर्वेश कुमार वर्मा का किताब है। यू कैन सी हियर दैट इज सर्वेश कुमार वर्मा। तो मैं इसका कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी क्या है ना, जो कैंडिडेट जैसा बोल रहा है, मेरे को इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये किया कि जे कर देते हैं रिव्यू, बिकॉज हुई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, जब पीछे हट जाने से पहले अच्छा है कि जे आप आगे ले चलो, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है तो, एंड पुराना है तो बिल्कुल इस बुक को अच्छा से सुनिए, ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड मैं तो कई बार बता चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिस कीजिए क्वांट, तभी जाके एक जगह में आप पहुँचेंगे, जैसे कि ना आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं हो पाएगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो क्वांट का इसका जो किताब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दैट इज़ एग्जामिनेशन फॉर द कैट, स्नैप, सी मैट एंड मैट जैट के लिए आपको अवेलेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, एंड कोई भी MBA एंट्रेंस के लिए यार। लेकिन कैट है सबसे बड़ा एग्जाम, ओके। सो देन वॉट एवर मे बी इट इज़ गिवन दैट यू सी दैट कंटेंट फर्स्ट, दैट इज़ द नंबर सिस्टम पहले दिया हुआ है, उसके बाद एवरेज है, उसके बाद एलिगेशंस है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस है, एंड उसके बाद है आपको जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI मतलब क्या ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री, एंड आपको जियोमेट्री, एलिमेंट्स, अलजेब्रा एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एंड सेट थ्योरी, लॉगरिथम एंड फंक्शंस, ग्राफ, बिकॉज फंक्शन ग्राफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या ना, नॉट ओनली फॉर द कैट एग्जामिनेशन पर्पस बट ऑल्सो इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द दैट। एंड दैट इज द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन टेक्निक्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स, एंड उसके बाद बेसिक नंबर्स, इंटीजर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल, HCF, से बहुत सारा चीज़ आपको रहता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको देखिए, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, वेरियस नंबर सिस्टम, पैटर्न्स, एंड कैट टेस्ट, मतलब क्या ना, कैट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस यार, मतलब क्या है ना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बोला, ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, लेकिन कैट का क्वेश्चन आज का डेट में डिफिकल्ट लेवल हो गया। मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन आपको ईजी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नंबर सिस्टम का सारी का सारी डिविजिबल रूल क्या है, कॉम्पोजिट नंबर का क्या है, बहुत सारा चीज़ मैं बताता रहता हूँ बहुत सारा वीडियो में। अगर मेरा चैनल को फॉलो कर रहा है तो आपको बहुत सारा चीज़ पता हो जाएगा। बट हाउ एवर इट इज़, यू हैव टू नो द बेस थिंग्स, मतलब क्या ना, ईच एंड एवरीथिंग का बेस चीज़ें पता होंगे तो अभी आप बहुत सारा चीज़ आप कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये नंबर सिस्टम का है, एंड नंबर सिस्टम, वैदिक मैथ्स, ये सब जो चीज़ है, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। मतलब आज का डेट में क्या है ना, जो आपको लग रहा है कि जो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, बट हाउएवर इट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम, आपको लगेगा इट इज़ वेरी टफ, ओके। सो मैं जितना इजी बोल रहा हूँ उतना भी इजी है नहीं, ठीक है। तो ये है अब नंबर सिस्टम। उसके बाद आते हैं, जैसे कि ना, आपको नंबर सिस्टम ही इतना बड़ा है, अभी भी से ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज। ये जो चैप्टर है, खास करके डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बता चुका हूँ, दैट इज़ 5 चैप्टर्स यू हैव टू रीड प्रॉपरली फ्रॉम क्वांट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एंड योर नंबर सिस्टम, एंड द वैदिक मैथ्स, ओके। सो एंड एवरेज भी अच्छे से कर लेना चाहिए। एंड दिस इज द एलिगेशन सिस्टम। सो एलिगेशन मतलब क्या है ना जी, मिक्सर के साथ हर टाइम एलिगेशन आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। बट हाउ इट इज, एलिगेशन इज डिफरेंट। एलिगेशन मीन इट इज अ टेक्निक, ओके। एंड दैट इज द thing whatever we are giving in the interview examination, that is the मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के एलिगेशंस को अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ पर से, जहाँ पर मैथमेटिक्स जरूरत होता है वहाँ पर आपको एलिगेशंस को अप्लाई, इनिशियल अमाउंट्स आफ्टर वन प्रिपरेशन। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द एलिगेशन। सो यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। देन आपको क्या ना, टॉप क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है सबसे मतलब बहुत बड़ा चैप्टर, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, एज वेल एज द प्रॉफिट ऑफ मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस, एंड सो मेनी चैप्टर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक, बट हाउएवर इट इज़, यू हैव टू प्रैक्टिस फास्ट।
मतलब क्या ना प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा करना है, मतलब क्या ना इतना मैथमेटिक्स इतना बड़ा आपका लैंग्वेज है, मतलब बिग। तो क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्या ना पेशेंस रखना चाहिए। एंड जो आप इसको प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर देखो कैट टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका पीछे मुड़ के ना आंसर मत देखो, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, इसका पीछे मुड़ के आंसर नहीं देखना। मतलब पहले इसको प्रैक्टिस करना है, आपका खुद का आईक्यू टेस्ट आपको पहले देखो, आपको कितना आपको लेवल में आपको काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। उस आप पर उसके बाद जाके आप देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो जी क्या हो रहा है एंड नहीं हो रहा है। तो मुझे एक ही चीज़ बोलना है भाई, आप ज़रा सा ध्यान दियो, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा थोड़ा करके आपको करना पड़ेगा, दिस इज़ द टाइम एंड वर्क, एंड ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इफ़ देन यू विल बी बेनिफिटेड। क्योंकि क्या है ना, ईच एंड एवरी क्वांट का जो पेपर से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस, एंड यू नो दैट इज़ द थिंग। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद आपको सर्कुलर रिलेटिव वेलोसिटी, सो मेनी प्रॉब्लम्स विल बी देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद आता है मेंसुरेशन का प्रॉब्लम, जो 2D 3D जियोमेट्री में आते हैं। एंड उसके बाद आएगा आपको दैट इज़ द बेसिक मेंसुरेशन, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं आते, बट हाउ इट इज़ दे आर गिविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर किया हुआ है आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आंसर पहले मत देखो, क्योंकि देखना ठीक नहीं। उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, एंड यू नो दैट नॉट ओनली फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस बट ऑल्सो सो मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री दे विल गिव इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज जियोमेट्री विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। तो बस एक ही चीज़ बोलना है मुझे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द बेस्ट बुक वॉट एवर आई फाउंड। एंड पॉलीगॉन का प्रॉब्लम, ये जो पॉलीगॉन का प्रॉब्लम है ना, कभी भी कैट में आ सकता है। जैसे कि ना मैं इस बार बोला था आपको घंटा मिनट सेकंड का प्रॉब्लम है, एज वेल एज डेट कैलेंडर का प्रॉब्लम, जो स्लॉट 1 में आ चुका था। अगर आपको पता होंगे फॉर्मूला, आप बिल्कुल कर दिए होंगे, अगर नहीं है तो आपको पता नहीं है, ओके। सो ऐसा है, इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस ही कर ले थोड़ा, काहे के लिए आप दूर में रहोगे, ठीक है ना। जियोमेट्री का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, एंड यू कैन सी हियर दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कॉमन टेंजर का जो फॉर्मूला है, you don't know those formula, because if you'll put in the examination directly you will definitely get a good marks। मतलब क्या ना, तुरंत आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं कई बार एक ही चीज़ बताता हूँ सबको, आपका जो 40 मिनट का जो पेपर है ना, कैसे 30 मिनट्स में सॉल्व होगा, ये चीज़ पूछने का आप कोशिश करो, ओके। सो दिस ए वेरी गुड बुक, एंड जियोमेट्री का जो ये बुक्स है, एंड इसके ऊपर जो चैप्टर है, उसके बाद आते हैं हम, जैसे कि ना जियोमेट्री है, उसको एलिमेंट्री अलजेब्रा है, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द बेसिक अलजेब्रा का जो फार्मूला है। क्योंकि क्या है ना, कैलकुलेशन है ना, मुंह पे कैलकुलेशन कर लो। एंड इनइक्वालिटीज़ है, दैट इज़ बेसिकली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द cat, and each and every questions they will get, and this is the basic cubic function as well as zero function, constant function, and so many functions are there। and this is a theory of equation। एक ग्राफ का प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन, हाउ। सो दिस इज हाउ, एंड यू नो दैट इज द रैशनल पोलिनोमियल एंड रूट सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन इस बार आया था। रूट मतलब क्या ना, क्यूब रूट का आया था, क्वाड्रुपल रूट आ सकता है, पेंटागोनल रूट आ सकता है, सो मेनी क्वेश्चंस दे आर गिविंग इन दिस, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फार्मूला बेस्ड है, बट हाउ इट इज यू हैव टू स्टडी, एंड दिस इज द प्रॉब्लम इज लाइक दैट इज वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी they are giving this type of problem in last 5 years, but however it is related to PNC। PNC मतलब क्या होता है, PNC मतलब होता है आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। उसके साथ साथ आपको दिया जाता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स एक साथ रहता है। तो सेट थ्योरी का प्रॉब्लम आपका ऐसे ही आएगा। तो दिस इज़ द बेसिक सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका पूरा के पूरा सारी का सारे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, एक तो किताब को पढ़ के ढंग का प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारा चीज़ आपको यूं ही आपको परस्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक थिंग दिया हुआ है, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, सो मेनी थिंग्स दे हैव बीन गिवन, बट हाउएवर इट इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस फास्ट। तो इसके बाद लॉगरिथम का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एंड दिस इज द फंक्शन एंड ग्राफ। यहाँ पर जो ऑन टू फंक्शन, एंड यू नो दैट इज़ द वन टू वन फंक्शन, वन टू मेनी फंक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उसके बाद आता है आपको रेंज का प्रॉब्लम, डोमेन का प्रॉब्लम, ओके। एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आते रहता है। तो प्रैक्टिस करो, एंड मुझे एक ही चीज़ बोलना है, सीक्वेंस सीरीज का प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम्स, एंड कोई भी किताब फॉलो करो, बट हाउएवर इट इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस इन सेल्फ। यहाँ पर PNC का प्रॉब्लम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको अच्छे से पढ़ के यार। अभी भी बहुत टाइम है, 1 साल का लगभग आपका टाइम है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट।
एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, पूरा प्रैक्टिस करके जाओगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी रहेगा ना आपका, ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ ऐसा रहेगा। सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो वन सेकेंड, बस यही किताब में बोल रहे थे, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कैट का, कोई एरियंट का, सर्वेश वर्मा का। सो वन सेकेंड, बस एक ही चीज़ बोलना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, best of luck, god bless you guys, let's support the best and do subscribe to this channel. Thank you.